जय भीम। खड़ा होके दिखा दें, खड़ा होके कर दें। हैं? नहीं उल्टा सर, हाँ वैसा कर, ऐसा पकड़िए सर। इसमें तेजस्वी प्रण लिखा हुआ है, कांग्रेस का प्रण नहीं है ये। महागठबंधन जो होता है उसका प्रण होता है, उनका नेतृत्व में ये प्रण है तो उसका है। और पूछिए। डिप्टी सीएम होता कांग्रेस का तो अच्छा होता, आपको लगता है उसकी घोषणा? देखिए, सरकारें बनती है, सरकारें बदलती है, जनता में बदलाव होना जरूरी है, जनता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। महज पद बांट के सरकारों का संचालन नहीं होता। वो समय के अनुसार जब आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके जब लाओगे तो निश्चित तौर पर उसमें बैठकर जो आपसी सामंजस्य से क्या करना है उस समय तय किया जाता है। ऐसा है, 20 साल से तो नौकरी मिली नहीं है। मिली? अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो देखिए। एक सोच विकसित करने की जरूरत है। बिहार की जनता जब सोच और बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी तो एक परिवार में एक नौकरी, क्या अनगिनत रोजगार के साधन पैदा होंगे। क्या क्या देखिए, राजनीति में कई चीजें होती है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार की जनता में बदलाव कैसे आए, बिहार की जनता का विकास कैसे हो, बिहार की जो सड़कें जिनको जो अभी मैं देख रहा था उनके हालात कैसे बदले, और 20 साल में आप कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। बिहार के लोगों का आत्मसम्मान, बिहार के लोगों को रोजगार, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इस दृष्टिकोण से हमें आगे के कार्य करने हैं। कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान रहा है, 18% आबादी है, 17.17 बिहार के अंदर। उसके लिए कोई डिप्टी सीएम का पोस्ट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आपने 3% आबादी वाले को डिप्टी सीएम अनाउंस किया। मुसलमानों में नाराजगी है। सवाल आप कांग्रेस के वोट की ना करिए। कांग्रेस का वोट तो हर इंसान में है। इस देश की आजादी के लिए जो कांग्रेस ने किया और इस देश को बनाने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस की विचारधारा में है। आप भी कांग्रेस विचारधारा के हैं। बेशक सवाल आप पूछ रहे हैं। आजाद भारत में आजाद भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, 75 साल के लोकतंत्र को जो जिंदा किया है, जहां कोई भी पार्टी आकर अपना मुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है, इस विचारधारा की मजबूती लोकतंत्र की किस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां एक पत्रकार आज खुद खुल होकर मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं, ये किसने दिया है? ये आजाद सोच किसने दी है? कांग्रेस पार्टी ने दी है, और किसी धर्म से नहीं। कांग्रेस पार्टी सर्व विकास में विकास करती है, सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में आप क्या सोचते हैं? क्या उसी पार्टी को चाह रहे हो जो 20 साल से आज ये हालात पर पहुंचा रखी है? आपका लिटरेसी रेट 70% है, पर कैपिटा इनकम 87,000 रुपया है। क्या आप अपने में बदलाव नहीं चाहते? हर घर में जो तेजस्वी का नारा है, उस नीतिगत बदलाव से आगे नहीं आना चाहते? आखिरी प्रश्न सुनील राज जी। नहीं, जागरण प्रतिशत के हिसाब से चयन नहीं होता है। जीतने के बाद लोगों की भावनाओं ने जिस सरकार को मैंडेट दिया होता है, उसके बाद विचारधारा से नेता बैठकर आगे की रणनीति सोचते कि कौन आदमी किस प्रकार से सेवा करेगा। सुनील जी, मेरा एक सवाल था आपसे सर। आप यहाँ आए, पटना एयरपोर्ट से आपने मोटर मर्यादा की दूरी की और आपने एनालाइज कर दिया कि बिहार में सड़कें कैसी हैं। आपने लगातार हिमाचल की बात की कि हिमाचल में आपने क्या क्या काम किया। आप पूरा वर्बेटम बताइए था कि आप रेवड़ी बांट करके हम सरकार बनाए। क्या ये साबित बताना चाहते कि रेवड़ी बांट कर ही लोग सरकार बना सकते हैं?
कहाँ रेवड़ी बांटी है? रेवड़ी बांटने की बात है। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए ये किया, दूध पाकों के लिए नहीं नहीं, पैसे मिल रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं, किया नहीं है, वो हो चुका है, वो लोग पैसे ले रहे हैं, पता कर लीजिए। तो वही बात कह रहे हैं ना कि आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। यार रेवड़ी नहीं बांट रहे कर रहे, या हम एक आप वही बात कह रहे हैं। आप क्या काम करेंगे इसके बारे में आपको करेंगे, आप करें तो अच्छा, जेडीयू वाले करें तो आप कह रहे हैं खराब कर रहे हैं। मैं बोलूं अब, मैं बोलूं, आप गुस्से क्यों? हम रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम बोल रहे 20 साल से जो लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं यहाँ, जो आजीविका दीदी 10,000 रुपया चुनावों से पहले बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले बांटी, आज तक नहीं दी गई उसके बाद, तो रेवड़ियों बांटने का काम वो कर रहे हैं। हमने जो कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की, ये पता कर लीजिए, जो हमने उस समय कहा था संकल्प पत्र या अपनी गारंटी के द्वारा, वो सब पूरा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। धन्यवाद।